जय हिंद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद एनसीसी आर्मी विंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, मींस बी का एग्ज़ाम जो आपका 5 फरवरी को होने वाली है और सी की एग्ज़ाम 19 फरवरी को होने वाली है 2023 में। ठीक है, इसी का आज हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन आज शुरुआत किए हुए हैं, जिसमें सी का एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि सी का एग्ज़ाम के लिए क्या आने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बी में भी आएंगे और बी का अलग से जो थ्योरी है उसको भी मैं करवाऊंगा। सबसे पहले मैं देखते चाहता हूँ आज का क्या क्वेश्चन है। तो आज का हम लोग का सारा देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके लिए? तो 2023 के लिए प्रिपरेशन का एग्जाम बी एंड सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए। आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है मैप रीडिंग का ऑब्जेक्टिव। कौन सा जो है मैप रीडिंग से कौन क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकती है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके हम लोग देखते हैं। मैप रीडिंग मानचित्र का अध्ययन, जिसका हम लोग चैप्टर बहुत ही अच्छे से किए थे, आज उसी पे है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी। कहने का मतलब कि मानचित्र है, एक मैप है, ये मैप हो गया और इस मैप में इस ऑब्जेक्ट से बीच और इस ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है। मैप में मानचित्र में इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए रियल वास्तविक दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगी। तो एक्चुअल में मैप में यदि 1 सेंटीमीटर रहेगी तो आपका वास्तविक दूरी कितना हो जाएंगे, 1 किलोमीटर हो जाएंगे वास्तविक दूरी। फिर से देखिए, यदि मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी के बीच 1 सेंटीमीटर रहेंगे तो वास्तविक में धरती पे वो 1 किलोमीटर के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है दूरी का अंदाजा कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो दूरी का अंदाजा आप 6 तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें होती है यूनिट मेथड, इकाई का तरीका, एप्रियंस मेथड, दिखाई का तरीका। और एप्रियंस मेथड में भी बहुत से प्रकार से होती है, 4-5 होती है इसमें भी। और उसके बाद आती है ब्रैकेटिंग मेथड, ब्रैकेटिंग विधि। फिर आती है सेक्शन एवरेज मेथड, फिर आती है की रेंज मेथड, और आते है हाविंग मेथड। क्या क्या बोल रहे हैं, एक आती है यूनिट मेथड, एप्रियंस मेथड में कितने 6 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेटिंग मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड और एक हाविंग मेथड। छोटू ये सब सारा जो हम लोग का है अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन किए हुए थे एफसीबीसी वाला चैप्टर में, और उसमें यहाँ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मानचित्र को कितने तरीके से सेट किया जाता है। तो मानचित्र को हम लोग 2 तरीके से सेट करते हैं। कौन कौन से? तो एक कंपास की विधि से, एक विदाउट कंपास से। फिर से देखिए, मानचित्र को हम लोग 2 तरीके से सेट कर सकते हैं, एक कंपास की मदद से, एक विदाउट कंपास की मदद से। तो कंपास की मदद से कैसे? तो जो ग्रिड लाइन होती है उसको हम लोग मेन हेयर लाइन पर मिलाते हैं और विदाउट कंपास की मदद से हम लोग नॉर्दिंग लाइन को कैप्चर करके। चौथा क्वेश्चन है कि 30 डिग्री का बैकवर्ड बेयरिंग कितना होगा। देखिए, एक होता है फॉरवर्ड बेयरिंग, एक क्या होता है फॉरवर्ड बियरिंग, एक होता है बैकवर्ड बियरिंग। क्या होती है, दोनों का बीच का अंतर 180 डिग्री होती है। जब कुछ आपको याद नहीं आएगा तो सिंपल समझिए, जब आपको फॉरवर्ड बियरिंग दिया हुआ रहेगा, बैकवर्ड बियरिंग निकालना रहेगा, तो जो भी फॉरवर्ड बियरिंग दिया, जैसे अभी 30 डिग्री दिया हुआ फॉरवर्ड बियरिंग, तो इसमें 180 डिग्री प्लस कर दीजिए। 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री आंसर आएंगे। यदि यही यहाँ पे दिए देंगे बैकवर्ड बियरिंग में बोल देंगे कि आपका है 220 डिग्री बैकवर्ड बियरिंग है, तो फॉरवर्ड बियरिंग निकालिए, तो 180 माइनस कर दीजिए, कितना आएंगे 40 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब आपका फॉरवर्ड बियरिंग दिए हुए रहेंगे 30 डिग्री, फॉरवर्ड बियरिंग दिए हुए रहेंगे, बैकवर्ड बियरिंग निकालना बोलेंगे तो उसमें 180 प्लस कीजिए, और जब बैकवर्ड बियरिंग दिएंगे फॉरवर्ड निकालते तो 180 माइनस कीजिए। तो 30 डिग्री का बैकवर्ड बियरिंग कितना होता है, तो 280, 180 प्लस करेंगे। फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैकवर्ड बियरिंग में कितना अंतर होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग में कितना अंतर होता है, तभी बताएं दोनों का अंतर कितना होता है, 180 डिग्री का अंतर होता है। आगे क्वेश्चन है कि एक स्थान का ग्रिड बियरिंग 250 डिग्री है, यदि मानचित्र पर ग्रिड उत्तरांत 1 डिग्री है पूर्व दिया हो तो वास्तविक दिक्मान ज्ञात कीजिए। देखिए होती क्या है, ग्रिड बेयरिंग कितना है छोटो, 250 डिग्री। तो इसका वास्तविक हमको निकालना, क्या निकालना है, वास्तविक दिक्मान जब निकालना रहेगा तो वास्तविक दिक्मान होता है कि ग्रिड दिक्मान प्लस ग्रिड उत्तरांत। ग्रिड
उत्तरायण। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्थान का ग्रेड बेयरिंग 250 डिग्री, मतलब ग्रेड दिक्मान दिया हुआ है, ग्रेड दिक्मान कितना दिया हुआ है 250 डिग्री ग्रेड दिक्मान दिया हुआ है, और ग्रेड उत्तरायण कितना डिग्री दिया हुआ है 1 डिग्री। अच्छा बताइए, अब 1 डिग्री पूर्व दिया, मतलब पहले था जब पूर्व दिया रहेगा तो प्लस होती है, जब बाद दिया तो माइनस होती है। तो कितना देते प्लस कीजिए दोनों को 251। तो बताइए वास्तविक दिक्मान कितना हो जाएगा 251। कोई दिक्कत हो नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्या बोले, एक स्थान का ग्रेड बेयरिंग 250 डिग्री है, आदि मानचित्र पर ग्रेड उत्तरायण 1 डिग्री पूर्व दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है वास्तविक दिक्मान बराबर ग्रेड दिक्मान प्लस ग्रेड उत्तरायण। तो ग्रेड दिक्मान कितना है 250 डिग्री प्लस ग्रेड उत्तरायण कितना है 1 डिग्री, दोनों को प्लस कीजिए 251 डिग्री आंसर। आगे है 190 डिग्री का बैकवर्ड बेयरिंग कितनी होती है। देखिए आ गया 190 डिग्री का बैकवर्ड बेयरिंग। अब बताइए जब क्या बोले 190 है मीन्स बैकवर्ड या फॉरवर्ड पूछेगा तो 180 माइनस करेंगे, बताइए कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री। कोई दिक्कत छोटू। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पश्चिम दिशा का कोण कितने अंश का होता है। देखिए ये मान लीजिए आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। बताइए कंपास होता है हमेशा नॉर्थ की ओर 0 से 360 डिग्री की ओर दिखाती है, उसी प्रकार से ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो बताइए पश्चिम दिशा में कौन कितने अंश का होता है 270 डिग्री का। कब्र का बड़ा पत्थर किस दिशा का संकेत करता है। ये कब्र देखिए होंगे कब्रिस्तान वगैरह में, तो जो बड़ा पत्थर होता है मतलब मुंडी के साइड की ओर वो किधर होती है, तो हालांकि हमेशा जो डेड बॉडी होती है उसका जो माथे होती है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है, क्योंकि उधर नॉर्थ पोल का काम ज्यादा होते हैं। मानचित्र पर मापक कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब मानचित्र पर जो होते हैं मापक, मतलब उसको मेजरमेंट करने कितने तरीके से किया जाता है, तो मेजरमेंट 3 तरीके से किया जाता है। एक कथन के द्वारा बाय द स्टेटमेंट इन वर्ड्स में, दूसरा प्रदर्शित चित्र अथवा सांकेतिक अनुपात द्वारा, जैसे मान लीजिए टोटल एरिया ऊपर लिखिएगा बटे मैप का दूरी नीचे लिखिएगा, बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस आरएफ जिसको बोलते हैं, और तीसरा रेखांकनिक चित्र द्वारा बाय ग्राफिक लाइन, मीन्स आपको इस तरह करके आप लाइनिंग देते जाइएगा ग्राफिक के मदद से। आगे है सही उत्तर ट्रू नॉर्थ और चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। फिर से देखिए क्या बोले, सही उत्तर ट्रू नॉर्थ और चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो बताइए ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो अंतर होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन बोलते हैं। कौन सा वेरिएशन बोलते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन बोलते हैं। देखिए सही उत्तर जो ट्रू नॉर्थ होती है, चुंबकीय नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार कितना इंच होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार 6x2 लंबा है। देखिए 6 लंबा होती है और 2 चौड़ा होती है, और दोनों छोटो इंच में होती है। देखिए आपका ऑप्शन है 6x2, मतलब पहले लंबा को लिखते हैं फिर चौड़ा को लिखते हैं, तो 6 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, तो 6x2 इंच। मैदान में आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी का भाग क्या कहलाता है। तो मैदान की ओर जो आगे की ओर निकला हुआ पहाड़ी का भाग है उसको हम लोग स्पर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर कहते हैं। याद रखिएगा सब क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग कलर के ऊपर, रंग पे चलते हैं कि जो मानचित्र में रंग भी दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में कौन सा कलर किसके लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन छोटू, ये आपके कम से कम 2 से 3 नंबर ये आपको ऑब्जेक्टिव में देंगे ही देंगे। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस रंग से दिखाई जाती है। देखिए किसका है, खेती योग्य भूमि। तो खेती योग्य भूमि किसके लिए होती है आपके बताइए, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, काला रंग। तो इसमें खेती का योग होता है पीला रंग। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस रंग से दिखाई जाती है, तो मानचित्र पर खेती योग्य भूमि पीला रंग से दिखाई जाती है। वनस्पति के लिए हरा रंग छोटू, ग्रीन कलर। मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जो मनुष्य निर्माण किए हुए हैं उसको काला अथवा लाल रंग, ठीक है, ब्लैक एंड रेड कलर। जलीय आकृति पानी के द्वारा बना हुआ नीला रंग, ब्लू कलर। धरातलीय आकृति के द्वारा ब्राउन कलर। तो अभी कितना हो गया, एक पीला, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, येलो कलर, ठीक है। तो एक पीला येलो कलर हो जाएंगे आपके। उसके बाद वनस्पति के लिए ग्रीन कलर। मनुष्य द्वारा निर्मित जो मानव द्वारा मैन मेड थिंग्स है उसको ब्लैक एंड रेड कलर। जल आकृति जो पानी के लिए उसको नीला ब्लू कलर। धरातल आकृति के लिए ब्राउन भूरा कलर। तो देखिए कितना कलर, 1 2 3 4 5 प्रकार की वस्तु आपके पास होती है टोटल। मानचित्र कितने प्रकार की होती है, तो मानचित्र टोटल छोटू 6 प्रकार की होती है। मानचित्र कौन कौन सी होती है, 6 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं मानचित्र, तो एक प्राकृतिक मानचित्र, सुनिए, एक प्राकृतिक मानचित्र,
राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, सैनिक मानचित्र। मीन्स नेचुरल मैप, पॉलिटिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप, ग्राफिकल मैप और एक मिलिट्री मैप। 6 प्रकार के मैप टोटल होते हैं। मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर खींची हुई ग्रिड रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? देखिए मानचित्र पर, देखिए अभी हम बताएं जिस प्रकार से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। क्या बोले हैं? मानचित्र पर दक्षिण से, कौन सा छोटू? दक्षिण में, सॉरी उल्टा ही, नॉर्थ ये साउथ। दक्षिण से उत्तर की ओर खींची हुई रेखा, मतलब दक्षिण से इस तक खींची हुई, इसको कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? देखिए मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर की खींची हुई ग्रिड रेखा को कौन सी क्या कहते हैं? तो ईस्टिंग लाइन कहते हैं, पूर्वी लाइन कहते हैं। और एक नॉर्दिंग लाइन भी होती है। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाइट मार्च करते समय कौन सी वस्तुओं का उपयोग होता है? देखिए नाइट मार्च करते समय कौन सा वस्तु का उपयोग होता है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, सर्विस प्रोटेक्टर, कंपास, सभी। तो ऑल ऑफ दिस होता है छोटू। नाइट मार्च करते समय सारा का उपयोग होता है। नाइट मार्च कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो नाइट मार्च करते समय वस्तु का उपयोग क्या क्या होती है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी होती है, सर्विस प्रोटेक्टर भी होती है, कंपास का भी यूज होती है और सारा का यूज होती है, मतलब ऑल ऑफ दिस सारा होते हैं। ग्राउंड का बियरिंग पढ़ने के लिए कौन सा वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो ग्राउंड का देखिए होती है क्या है कि ग्राउंड का जब बियरिंग पढ़ते हैं तो ग्राउंड का बियरिंग पढ़ने के लिए हम लोग को कंपास का यूज होता है। किसका यूज होता है? कंपास का यूज होता है। फिर जब ग्राउंड का हम लोग मैप पढ़ते हैं, ग्राउंड का बियरिंग पढ़ते हैं, उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग मैप का बियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसका? सर्विस प्रोटेक्टर का यूज आएगा। तो इसमें क्वेश्चन आती है कि बताइए ग्राउंड का बियरिंग पढ़ने के लिए कौन सा वस्तु का उपयोग होता है? तो कंपास का। लेकिन मैप का बियरिंग पढ़ने के लिए कौन सा वस्तु का उपयोग होता है? तो उसमें आ जाएगा सर्विस प्रोटेक्टर का। यहाँ पे एक था कि मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर खींची हुई ग्रिड रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ईस्टिंग लाइन। दक्षिण से उत्तर खींची हुई रेखा। अब इसी पे आएगा मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखा को क्या कहते हैं? छोटा भी देखो, वह खड़ी रेखा, इसको हम बोलते हैं ईस्टिंग लाइन। वह पड़ी रेखा, नॉर्दिंग लाइन। कोई दिक्कत नहीं आता है। जय हिंद। आज तक यहीं रखते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए और इसी के साथ हम लोग का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन चलेंगे। और हमारे साथ ही साथ रात 8 से 9 बजे के बीच हमारे टेलीग्राम में एक क्यूज चलती है जिसका दयानंद एनसीसी आर्मी विंग, दयानंद एनसीसी आर्मी विंग है। इस चैनल में आप जुड़ जाइए, आपके अल्फा कोई नहीं रोक सकते। थैंक यू। जय हिंद।